Today is very special day, right? And we start new thing today, law of attraction, right? Yes, please switch on your video. So I want to connect you. मैं आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे आपका वीडियो ऑन चाहिए. सो प्लीज आप वीडियो ऑन रखिए. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो है वो क्या है, ये कैसे वर्क करता है और ये क्यों काम करता है. ये तीन चीजें आप आज हम समझने वाले हैं. अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप. ओके, गुड. तो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से एक वादा चाहिए कि मैं जो भी करने के लिए कहूंगी, जो भी बोलूंगी, वो आपको करना है अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, राइट? इफ यस तो लिखिए आई पी, चैट विंडो में लिखिए आई प्रॉमिस. और अपने पास पेन और पेपर भी रख सकते हैं. जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कीजिए. ओके, हेमा जी ने कहा आई पी, आई प्रॉमिस. जयसी सिंह, जैन, ओके, वेरी नाइस, गुड. तो हम स्टार्ट करते हैं. So the law of attraction defines your ability to attract into your life what you focus on. आकर्षण का जो नियम है वो क्या कहता है कि जीवन में आपके आकर्षण करने की कितनी क्षमता है, आप कितना आकर्षण कर सकते हो, इस किस पर आपका ध्यान है, ये सारा किस पर आपका फोकस है, ये इस नियम से पता चलता है. तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल चीजों को आकर्षित करता है. यानी जो आपके अंदर चल रहा है वैसे ही बाहर की चीजें आप आकर्षित करते हैं. तो आप जिस चीज को भावनात्मक ऊर्जा देते हैं, उसी जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीजें आपके पास आती हैं. आप में से कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं पहले से? हाथ खड़ा करो. कितने लोग हैं जो पहले से जानते हैं, इसके बारे में सुना है? ओके. बट हो रहा क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने ठीक से उसको समझा भी नहीं है, तो हम उस पर वर्क नहीं कर पा रहे. तो ऐसा क्यों होता है कि हम चीजें सुनते तो हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है और उसको थोड़ा मानते भी कि हाँ ठीक है, बट उस पर काम नहीं कर पाते. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ है अभी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आप पर आप काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करता, और अगर काम करते हैं तो काम करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने पर भी लोग रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं करते, रोज मैनिफेस्ट नहीं करते. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्या वो अप्लाई नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं. वो अप्लाई करना चाहते हैं. और वे क्या वे आलसी हैं? ऐसा भी नहीं. तो फिर वे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस, उनका माइंड इस बात से कन्विंस नहीं है इसको यूज करने से रिजल्ट आएंगे, कि रिजल्ट क्रिएट होंगे, इस बात से वो कन्विंस नहीं, इसलिए वो यूज नहीं करते. तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. कितने लोग सुबह ब्रश करते हैं? यहाँ पर सुबह ब्रश करते हो सभी लोग? गुड. तो आज ब्रश किया आप सभी ने? हाँ, अगर नहीं किया तो करके आ जाओ. अच्छा, आप लोग ब्रश क्यों करते हो? मैं बताती हूँ. आप लोग ब्रश इसलिए करते हो क्योंकि बचपन में आपके दिमाग में आपके पेरेंट्स ने ये कन्विंस कर दिया कि आपको ब्रश रोज करना जरूरी है. जब हम छोटे थे तो ब्रश करना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि ब्रश करने पर मसूड़ों से खून आता था, तो दर्द होता था, तकलीफ होती थी. इसलिए आजकल भी बच्चों को ब्रश करना अच्छा नहीं लगता है. तो दर्द होने के बावजूद ब्रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो, यस और नो. हाथ के इशारों से बताओ यस और नो. करना चाहिए. तो इसका मतलब जब आपके दिमाग में साइंटिफिक तरीके से कन्विंस्ड हो गए कि बिना ब्रश किए तबीयत खराब हो जाती है, रोज ब्रश करना, फिर आपने चालू किया
अब आप देखो, ट्रेवल करते हो तो भी ब्रश करते हो, कोई बहाना नहीं बनाते हो क्या मैं तो ट्रेवलिंग में हूँ कैसे ब्रश करूं। और जैसे तबीयत खराब हो गई तो भी ब्रश करते हो। और कई बार ऐसी जंगल में चले गए, ब्रश नहीं है तो आप अंगुली से ब्रश कर लेते हो। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है कि ब्रश करना जरूरी है। अच्छा, घर में गेस्ट आ जाए तो भी आप ब्रश करते हो, ऐसा नहीं कहते भाई आज तो गेस्ट आ गए तो मैं ब्रश कैसे करूं। यानी आपके दिमाग में इतनी इंपॉर्टेंस उसकी हो चुकी है कि कोई भी तरह का बहाना आप ब्रश नहीं करने के लिए नहीं करते, ब्रश करते ही करते हो क्योंकि आप कन्विंस्ड हो गए। यस और नो? यस और नो? यस, कन्विंस्ड है आप। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं करते हैं क्योंकि अभी तक हमारा दिमाग कन्विंस्ड नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इसको यूज करना जरूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का अगर मैं आपको साइंस बता दूंगी तो आपका दिमाग कन्विंस्ड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और ये नेचुरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप यूज करोगे, फिर कोई बहाना नहीं बनाओगे जैसे ब्रश करते हो वैसे। तो ये मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आने के बाद आप उसको यूज करोगे तो आपको खुद को ये फील होगा कि ये बहुत जरूरी है। तो अब मैं जो भी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको बोलूंगी वो सब करना है ना। गिव मी अ थम्स अप, क्या आप रेडी हैं मेरे साथ? गुड। तो सब लोग पहले ये करो मेरे साथ, पहले हाथ फैलाओ सब जने, कि ये सारा दुनिया, ये सारी दुनिया एनर्जी से बनी। किससे बनी है? एनर्जी से बनी। दिस इज एनर्जी। ये सारी दुनिया एनर्जी से बनी। ये यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना। तो ये साइंटिफिकली प्रूव है कि सब कुछ एनर्जी से बना। दुनिया में सब कुछ एनर्जी से बना है। तो आपकी बॉडी किस चीज से बनी है? एनर्जी से बनी। यस श्वेता जी? हाँ, ये बॉडी के साथ मेरे साथ पूरा आपको इन्वॉल्व होना है तो मजा आएगा आपको पूरे टाइम तक। फिर मेरी बॉडी किस चीज से बनी है? एनर्जी से बनी। आपकी बॉडी एनर्जी से, मेरी बॉडी एनर्जी से। अच्छा, आपके जो गोल्स है लाइफ के, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, वो सब किस चीज से बने हुए हैं? वो भी सब एनर्जी से बना है। तो हर चीज दुनिया में एनर्जी से बनी है, ये लॉ है। तो अब एनर्जी के क्या लॉज हैं मैं आपको बताती हूँ। कि पहला लॉ है कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी से बना, एनर्जी ऊर्जा से बना। दूसरा लॉ कि पूरी दुनिया में, बोलो, पूरी दुनिया में एक ही एनर्जी है, एक ही एनर्जी है, और वो क्या है? कांस्टेंट है। पूरी दुनिया में एक ही एनर्जी है और वो कांस्टेंट है। ओह वाह, नेहा जी भी आ गई, बहुत टाइम बाद। यस नेहा जी, वेलकम, बहुत टाइम बाद आप आए हैं। ठीक है। तो मैं बता रही थी कि दुनिया में एक ही एनर्जी है और वो कांस्टेंट है। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो अलग अलग एनर्जी नहीं है, एक ही एनर्जी। और आप भी उसी एनर्जी से बने हो और मैं भी उसी एनर्जी से बनी हूँ। और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक ही है और उतनी ही रहती है, न कम होती है न बढ़ती है। तो पहला लॉ मैंने क्या बोला? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी। एंड सेकेंड लॉ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज वन एंड कांस्टेंट। अब थर्ड लॉ, सब हाथ ऐसे लो, पहले सब हाथ ऐसे करो। एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, बोलो, एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना हम उसको मार सकते हैं, ना हम उसको मार सकते हैं। हम सिर्फ उसका शेप बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप, एक रूप से दूसरे रूप में। तो ये हम कर सकते हैं। अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड
एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को ना आप मार सकते हो ना पैदा कर सकते हो, एनर्जी का सिर्फ आप रूप बदल सकते हो, रूप बदल सकते हो, सिर्फ रूप बदल सकते हो, यानी एक रूप से दूसरे रूप में आप उसका बदलाव कर सकते हो, और कुछ भी नहीं कर सकते एनर्जी के साथ। तो जैसे ये मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का कुछ है, आपके पास भी कुछ हो तो दिखाओ, कुछ भी आपके हाथ में जो भी, हाँ ठीक है, रिमोट है किसी का हाथ में। ओके, तो ये प्लास्टिक का जो भी चीज है, रिमोट समझ लो, ये प्लास्टिक का रिमोट है। मान लो कि इसको गैस पर ले जाते हैं, और आप गैस पे ले जाते हो और उस पर रखते हो, बट अभी रखना मत, मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ, यूं नहीं जाके रखने लग जाओ। तो गैस आपने ऑन किया, ले जाकर उसको गैस पर रख दिया। अगर प्लास्टिक को आपने गैस पर रखा, तो पहला सवाल तो मेरा ये किस चीज का बना हुआ? ये प्लास्टिक का जो है मेरे पास, ये एयरफोन्स का जो बॉक्स है, ये किस चीज का बना हुआ है? हाथ से बताओ, इशारा करके बताओ, किस चीज का बना हुआ है? एनर्जी, मेड ऑफ एनर्जी, राइट। अभी बताया ना, सब कुछ एनर्जी से बना। ओके, भूल गए आप लोग? ठीक है, चलो। पूरी दुनिया में हर कोई चीज किससे बनी? एनर्जी। ये कपड़े किस चीज से बने हैं? बताओ, इशारे से करके बताओ। एनर्जी, वेरी गुड। और ये प्लास्टिक किस चीज का बना है? एनर्जी। तो जब आप इसको गैस पर रखते हो, तो ये जो चीज है ये पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो मेल्ट होने के बाद क्या ये मर गई? ये बॉक्स मर गया? नहीं। तो नो, तो ये मरा नहीं है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म। यानी जो अभी सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड में बदल जाएगा, और कभी थोड़ा सा ये गैस फॉर्म में भी बदल जाएगा, थोड़ी गैस में भी ये चला जाएगा, तो कुछ हिस्सा गैस फॉर्म में बदल जाएगा, तो सारा लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, आपको एनर्जी, तो आपने एनर्जी क्रिएट की क्या? आपने तो एनर्जी क्रिएट नहीं की कि उसको लिक्विड में बदल, तो हुआ क्या? तो न तो एनर्जी को हम मतलब गैस पे रखने पे एनर्जी मरी नहीं, वो क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई, लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप लोग पैदा हुए थे, तो जो रूप था, फॉर्म, जो फॉर्म आपका था, ये फॉर्म आज भी वैसा ही है आपका? सेम है, एग्जैक्टली सेम है? यस और नो? नो। ओके, तो जो आज आपका फॉर्म है, 5 साल बाद भी आपका रूप क्या सेम हो ही रहेगा? यस और नो? नो। गुड। तो नहीं, मैं जानती हूँ आप सब लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते ज्यादा, मगर एक न एक दिन तो रूप बदलेगा। अब आपकी आज स्किन बहुत अच्छी दिख रही है, 30 साल बाद स्किन इतनी अच्छी नहीं रहेगी, चाहो नहीं चाहो रूप तो बदलने ही वाला है। कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? यस और नो? यस, गुड। तो क्या आपने एनर्जी को मार दिया? बस आपका रूप बदला एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये लॉ नंबर 3 एंड लॉ नंबर 4, कि एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी की क्या? एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। हाथ से करो, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो मतलब क्या? एनर्जी कभी भी पर्टिकुलर के लेवल पर टिकती नहीं है, उसमें हमेशा एक वाइब्रेशन होती रहती है। तो उस वाइब्रेशन की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एनर्जी की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की वजह से उसका फॉर्म बदलता है। तो फॉर्म इज क्रिएटेड बाय फ्रीक्वेंसी, फॉर्म इज क्रिएटेड बाय फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे किसी चीज का फॉर्म बदलना है, उसका रूप बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाथ से दिखाओ, क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे उसकी
फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी। यस नीतू जी, गुड। तो एनर्जी नहीं बदल सकते। कोई सोचे कि एनर्जी बदल, नहीं, फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है। तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। तो आपने उसको गैस पर रखा, प्लास्टिक को, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, आपने उसको गर्म किया, गर्म करने की वजह से इसकी क्या बदल गई, फ्रीक्वेंसी बदल गई। तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बदल गई। ये एक एनर्जी है, गैस पर रखा तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बदल गई, तो उसका रूप बदल गया। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो साइंस के मुताबिक क्या रूप बदल सकता है, जल्दी बताओ, यस और नो? नो, गुड। तो अगर ये जो भी प्लास्टिक का है, इसको अगर हम गैस में रखें या गैस पर डालें, पानी में डालें, तो क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा? नहीं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम नहीं डालें तो फिर ये ऐसा ही रहेगा। हाँ, फिर ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। तो जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है, क्या होती है? मैच होने लगती है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैं जो बात बता रही हूँ कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये लॉ है ब्रह्मांड का। तो आप देखो कि ये मेरे हाथ में है, अब मैंने इसको छोड़ा, क्या हुआ? ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? तो इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो हम कोई भी चीज ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरेगी, क्योंकि ये एक लॉ है। और कौन सा? यूनिवर्सल लॉ है। तो ये क्या लॉ हमने बनाया? हमने क्रिएट किया ये लॉ? नहीं, ब्रह्मांड में पहले से ही था। तो ये जो लॉ है हमने बनाया नहीं, ये लॉ उसी तरह से काम कर रहा है ब्रह्मांड में, सब जगह वैसा ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं कहीं काम कर रहा है कहीं नहीं काम कर रहा है। तो अब बात ऐसे लो, दो चीजों की जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, बोलो, दो चीजों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो अट्रैक्शन हो जाता है। तो क्या होता है? अट्रैक्शन हो जाता है। तो 100 साल पहले आइंस्टाइन ने ये रिसर्च किया कि जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो इस साइंस को समझकर बहुत सारे इन्वेंशन क्रिएट हुए। तो जैसे एक एग्जांपल है उसमें, रेडियो। तो रेडियो, आप सबने रेडियो देखा है? ठीक है, हाथ उठाओ। अभी आज के बच्चों ने जो और छोटे हैं वो तो नहीं देख पा रहे, मगर हमारी जैसी एज वाले तो देखा है। गुड। तो ये रेडियो कैसे काम करता है, देखो, ये रेडियो है, ठीक है, और इसको मैंने ट्यून किया। अब बोलो मेरे साथ, बोलो, अगर रेडियो, बोलो, करो करो, ऐसे करो, रेडियो लो, हाथ में लो, ट्यून करो इसे। कि अगर रेडियो ट्यून हुआ 93.5 पर, अगर रेडियो, बोलो, अगर रेडियो ट्यून हुआ 93.5 पर, तो अट्रैक्शन होगा 101। यस और नो? बोलो यस और नो? नो, नहीं। तो अगर आपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होती है तो क्या बोलते हैं कि जब तक वो 93.5 पे नहीं आएगा तब तक वो अट्रैक्ट नहीं करेगा और आपका सॉन्ग नहीं चलेगा, है ना? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना उसको, कि वो एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं आया है। इसीलिए तो ये इन्वेंशन उसी से हुआ रेडियो का, कि जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो अट्रैक्शन होता है और काम होता है, तो गाना चलता है। नहीं तो वो खर 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 आवाज आती। ठीक है, तो अब इस बात को चाहे आप मानो मत मानो, मगर काम तो वैसा ही होता है। तो रेडियो को जब ट्यून करोगे 93.5 पर, तो ही फ्रीक्वेंसी का गाना चलेगा, अगर नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये मैं चीजें क्यों बता रही हूँ, ये सोच रहे कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हमको सब पता ही है। हाँ, जो पता है वही बता रही हूँ, वो थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम होता है, ऐसे ही काम होता है।
सेम काम होता है। अब आपको पूरे साइंस का लॉजिक समझ में आ रहा है, मेरी बातें क्यों जा रही है इस तरफ। तो पूरी दुनिया में हर इंसान किस चीज से बना है? एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जनरेट होती है। अब ये एनर्जी कैसी है? अलग अलग है क्या? अलग अलग है, यस और नो? नो। गुड। तो ये एनर्जी एक है, पूरी एक एनर्जी है। अब एनर्जी कैसे काम करता है? ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इसका रूप बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है। और ये रूप कैसे बदलता है? जब फ्रीक्वेंसी बदलती है। और जब दो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। राइट। तो अब बताओ, जब दो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो क्या होगा? हाथ से बताओ। दो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो अट्रैक्शन होगा। गुड। अब आपके लिए ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी आज की तारीख में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? इस बात को आप समझो। सब बोलो मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है। सब बोलो मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है। इतना समझ में आ गया सबको कि मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है? यस। तो अच्छा बताओ, ये बात सच्ची है कि झूठी है कि मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है? सच्ची है कि झूठी है? यस और नो? आपके अंदर फ्रीक्वेंसी है, ये गलत है बात कि सही है? आपके अंदर फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? क्योंकि आप एनर्जी से बने हुए हो, और हर एनर्जी में फ्रीक्वेंसी होती है, जब तो आपका रूप बदलता है। तो एनर्जी, आप एनर्जी से बने हो। ठीक है। तो ये कैसा लॉ है? शाश्वत नियम कहते हैं इसको हिंदी में। ये शाश्वत नियम है। तो अगर आप इसको मानो चाहे मत मानो, ये अपना काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी आप मत मानोगे तो भी वो नीचे ही गिरेगा, और मानोगे तो भी वो नीचे ही गिरने वाला है। तो ये भी लॉ ऐसा ही है। अगर आप मानोगे तो भी काम करेगा, नहीं मानोगे तब भी काम करेगा। आपके मानने नहीं मानने से उसको फर्क नहीं पड़ता। और फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगा? सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होती है एक दूसरे के साथ। तो हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी तो हमने रेडियो का दिया, अब टीवी का। जैसे मान लो ये टीवी का रिमोट है और आप बटन दबाओ, इसको बोलो, हाथ में लो कोई चीज और उसके बटन दबाओ। हाँ, अब बोलो मेरे साथ कि मैंने जी टीवी का बटन दबाया और स्टार टीवी खुल गया। क्या हुआ? खुला क्या स्टार टीवी? नहीं। जब जी टीवी का बटन दबाओगे तो क्या जी टीवी आएगा? यस और नो? जी टीवी आएगा ना? तो अच्छा, आपके, आप अपने हाथ में फोन लो, अपना फोन लो, अब नंबर डायल करो। ठीक है। अब आप ये नंबर डायल कर रहे हैं, तो ये नंबर जो आप डायल कर रहे हो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये नंबर जो आप डायल कर रहे हो वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो अब मेरे साथ बोलो, अगर मम्मी को मैंने फोन लगाया, बोलो बोलो, अगर मम्मी को फोन लगाया, तो मैंने मम्मी को फोन लगाया तो फोन पापा को लग गया है? ऐसा होता है? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं। तो मम्मी को फोन लगाए तो मम्मी को ही लगेगा, पापा को नहीं लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उसी से मैच करती है, तभी वो फोन उसको जाता है। तो इसको बोलते हैं एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को कैच करती है। तो सेम फ्रीक्वेंसी होती है तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अब मेरे साथ बोलो, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है। बोलो, मेरे अंदर फ्रीक्वेंसी है। वेरी गुड। नीतू जी को तो पूरा अच्छे से एक्शन के साथ कर रहे हैं। तो मेरे अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। बोलो, मेरे अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है और मेरी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? नहीं होगा? सब करें।
हाँ, तो अभी समझ में आया ना आपको कि नहीं होगा? तो ये बात सही है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, इसलिए नहीं होगा। अब आप सोचो कि आपकी लाइफ में नेगेटिव कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? बताओ किसकी वजह से हो रहा है? चलो मैं बताती हूँ, हाथ लो जल्दी से, ऐसे करो, बोलो भगवान की वजह से हो रहा है। हाँ, भगवान ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, उनके पास एक ही काम है, बस आपकी किस्मत संभाल के बैठे हैं कि भाई इसका क्या करना है। अरे नहीं भाई, भगवान के पास इतना टाइम नहीं है, वे अपनी लाइफ खुद जी रहे हैं, वो बैठकर आपकी लाइफ के साथ खेल नहीं कर रहे। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो? समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। तो अगर एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त आपको परेशान कर रहे हैं तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हुई या नेगेटिव? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड। तो अब बोलो आप मेरे साथ कि भगवान की वजह से ये दोस्त मेरी लाइफ में आ रहे हैं। भगवान की वजह से ये दोस्त मेरी लाइफ में आ रहे हैं। तो क्या ये आप भगवान की वजह से आ रहे हैं? नहीं, ये दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको वैसे दोस्त मिल रहे हैं। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगी या आपके अंदर पॉजिटिव होगी तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? पॉजिटिव, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो मैच होगा। अगर आपके अंदर पॉजिटिव होगी तो बाहर से भी आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव होगी तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो भी लोग आपके साथ अटैच होते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि हम ही सबको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर अब आपको लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्शन चाहिए, या कितने लोग हैं जिनको पॉजिटिव अट्रैक्शन चाहिए? पहले तो क्लियर कर लेते हैं, सबको चाहिए ना? ओके, चारों एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, चारों एरिया में हमको पॉजिटिव अट्रैक्शन चाहिए। तो आपको क्या कंट्रोल करना है? दोस्तों को कंट्रोल करना है कि लाइफ को कंट्रोल करना है, पैसे को कंट्रोल करना है, कि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना है, या फिर अब पहले अपने अंदर वाली फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है? यस, अंदर वाली फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है। तो हम लोग गलती क्या कर रहे हैं? बार बार किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार कि भाई ये कंट्रोल हो जाए, पापा चेंज हो जाए, मम्मी चेंज हो जाए, या हमारी स्कूल कॉलेज चेंज हो जाए, किताबें बदल जाए, दुनिया को चेंज कर रहे हैं, मार्केट में जो भी चेंजेस आ जाए, तो हम बाहर सब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर, तो आप बोलो बाहर बदलना बंद करो, अंदर को चेंज करो। बाहर बदलना बंद करो, अंदर को चेंज करो। तो इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? तो अब मैं एक जने को मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, आपको अलाउ कर रही हूँ अनम्यूट करने के। ठीक है, तो आप सबको, आपको एक साथ बोलना है। पहले अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने आपको अलाउ कर दिया। हाँ, सबको एक साथ बोलना है, बाहर की फ्रीक्वेंसी, बाहर की बोलो, फ्रीक्वेंसी चेंज करना बंद करो, चेंज करना बंद करो। अंदर की फ्रीक्वेंसी, अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज करो। चेंज ओके, तो आप म्यूट, एक मिनट म्यूट कर देते हैं आप। यस, म्यूट हो गए, गुड, हो गया सब। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है हमेशा कि बाहर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है, चेंज हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी करनी है।
और अगर अंदर चेंज हो गया तो अट्रैक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो तो एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं कि 4 लोग मिलकर किसी दोस्त के घर जाते हैं और चारों किसी एक कमरे में अंदर घुसते हैं कि तो 3 लोग तो नॉर्मल रहते हैं और एक इंसान को छींक आना चालू हो जाता है और जोर जोर से वो छींकता है। तो अब जो एक इंसान को छींक आ रही है और बाकी तीनों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कि एक इंसान को एलर्जी है, कि बाकी चारों ने अंदर घुसे मगर एक कोई छींके आ रही है तो इसका मतलब उसको एलर्जी है। तो वहां चारों तरफ कुछ धूल होगी, कुछ एलर्जी का कुछ ऐसा चीजें होगी जिससे उसको एलर्जी है, तो वो जल्दी से उसने पकड़ लिया। यस और नो? पकड़ लिया ना? तो अब मुझे बताओ, एक इंसान ने एलर्जी को कैच क्यों किया? बाकी 3 लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? चलो मैं बताती हूँ। एक इंसान की इम्यून सिस्टम वीक है। जो एक जना जिसको छींक आ रही है उसका क्या वीक है? इम्यून सिस्टम वीक है। तो उस इंसान की इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से होता क्या है? देखो, अब आपके आसपास पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज पॉजिटिव है कल नेगेटिव है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हाथ खड़ा करो। ओके, तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि नेगेटिव बैक्टीरिया को दूर रखता है और पॉजिटिव को कैच करता है। तो इतना समझ में आ रहा है आपको सबको? तो ऐसा क्यों होता है? तो समझिए, जब हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है तो क्या होता है? कौन सा बैक्टीरिया हमारे नजदीक आ जाता है? कौन सा आएगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड। तो हाँ, नेगेटिव वाला आएगा, यानी कि नेगेटिव बैक्टीरिया की गलती हुई कि वो आपके पास आ गया, है ना? गलती किसकी हुई? जल्दी से बताओ, नेगेटिव बैक्टीरिया की? यस और नो? गलती किसकी है? नो, वेरी गुड। तो ये नेगेटिव बैक्टीरिया की गलती नहीं है, ये तो हमारे इम्यून सिस्टम का वीक होना, ये हमारी गलती है। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो अब इसी एग्जाम्पल को लाइफ में समझो। ये मैंने जो बात एक एग्जाम्पल से करी, इसको लाइफ में समझो। तो अब बोलो मेरे साथ कि पूरी दुनिया में पॉजिटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं। ठीक है? पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी भी है, प्रॉब्लम भी है। ठीक है? तो अब वापस से बोलेंगे, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम भी। और ये कहाँ पर है? हमेशा है और सब जगह। ऐसा तो नहीं है यहाँ प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है, सब जगह प्रॉब्लम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सब जगह है। करेक्ट? तो अब चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे अमेरिका चले जाओ, आप कहीं भी रहो, अच्छे लोग बुरे लोग सब जगह है, अपॉर्चुनिटी सब जगह है, प्रॉब्लम भी सब जगह है। दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ प्रॉब्लम ना हो, और दुनिया में कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ अपॉर्चुनिटी ना हो। तो सब जगह सब है, आप कहीं भी जाओ, पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा। यस और नो? यस। तो ऐसा क्या होता है कि एक ही ऑफिस में काम कर रहे लोग, एक ही देश में रहने वाले लोग, उनमें से कुछ लोगों के साथ तो अच्छा होता है, कुछ लोगों के साथ बुरा होता है। मैं बताती हूँ कैसे, क्यों। अंगुली ऊपर करो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान की वजह से, है ना? क्योंकि भगवान ने कुछ लोगों की साइड ले रखी है, इसलिए उनके साथ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोगों की साइड में नहीं है तो उनके साथ बुरा बुरा कर रहे हैं। यस और नो? है? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव लोग हमेशा रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग आ रहे हैं तो इसका रीजन क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी।
आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग आ रहे हैं, नेगेटिव चल रही है इसलिए आपको नेगेटिव लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो रही है। तभी तो देखो यहाँ पर सबको जॉब लग रही है, सबको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो हमने जो वर्क किया 1 मंथ में आपकी फ्रीक्वेंसी पे वर्क किया, इसकी वजह से ये सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही है। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम क्यों सीख रहे हैं? अभी समझ में आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों सीख रहे हैं? तो क्योंकि जब तक आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी आप नहीं बदलोगे, तब तक आपको पॉजिटिव लोग आपके पास जो भी पॉजिटिव लोग हैं वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपके आसपास पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, पर आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गलत सिचुएशन आपके साथ हो रही है। तो तब तक जब तक आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाती, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब तक चेंज नहीं होगी, तब तक आपको आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं होगी। इज एवरीवन नाउ क्लियर अबाउट दिस? समझ में आया आप सबको? ओके, अब बात करते हैं आपके गोल्स। जैसे आपको कोई गोल अचीव करना है लाइफ के, उसमें समझ लो हेल्थ के संबंधित गोल, रिलेशनशिप के संबंधित गोल है, करियर का गोल है, मनी का गोल है। तो ठीक है, मैं फिर से एक बार पूछती हूँ, दुनिया में हर चीज किससे बनी है? बताओ हाथ से। एनर्जी से। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। और हर एनर्जी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। अब गोल जो है वो मुझे लाइफ में अट्रैक्ट करने हैं। जैसे हेल्थ के एरिया में मुझे वेट लॉस करना है, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। रिलेशनशिप के एरिया में अगर जिसको शादी करनी है उसको अच्छा पार्टनर चाहिए। करियर के एरिया में मुझे अच्छा जॉब चाहिए। कितने लोगों को अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा प्रमोशन चाहिए जो जॉब करना चाहते हैं, है ना? अच्छा बिजनेस चाहिए। कितने लोगों को पैसा ज्यादा कमाना है, सेविंग्स ज्यादा करनी है। ये सब चीज किससे बनी है? ये सब चीजें किससे बनी है? मेड ऑफ एनर्जी। और हर एनर्जी की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब चलो, मुझे अगर 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, तो उस 10 लाख रुपए कमाने की जो एनर्जी है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताओ मुझे क्या करना है, मतलब मुझे क्या करना होगा? श्वेता जी को अनम्यूट करती हूँ, श्वेता जी को सब समझ में आ रहा है। हाँ जी, अगर मुझे 10 लाख रुपए अट्रैक्ट करने हैं तो मुझे क्या करना होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसके हिसाब से बताओ। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हो जाएगा? काम करने से। नहीं, काम को तो अभी साइड में रखो, अपन तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखो, 10 लाख रुपए की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ये तो आप समझ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाए? वो 10 लाख रुपए में पॉजिटिव सोचना है। नहीं, सिर्फ पॉजिटिव सोचकर कुछ नहीं होगा। अब मैं बताती हूँ, हाथ लो सब ऐसे, सब लोग हाथ ऐसे लो। मेरी फ्रीक्वेंसी, ये 10 लाख की फ्रीक्वेंसी से जब मैच करेगी तब जाकर अट्रैक्शन। यानी आपको उस लेवल तक फ्रीक्वेंसी ले जानी है जो 10 लाख की फ्रीक्वेंसी है, उस तक आपकी फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी तो आपको 10 लाख रुपए अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो 10 लाख की फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, श्वेता जी ने जवाब दिया, वेरी नाइस, थैंक यू श्वेता जी, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अब जिंदगी में जो कुछ भी अचीव करना है वो कर सकते हैं, लेकिन क्या याद रखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी या मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी अट्रैक्शन नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है अट्रैक्शन।
तो ये वैसे ही जैसे रेडियो, जैसे टीवी, अभी जो आपको मैं एग्जांपल देती जा रही हूँ इसीलिए कि ये बात समझ में आ जाए अच्छे से, ये आपके माइंड में क्लियर हो जाए, आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में वो बैठ जाए। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अचीव करना है आप कर सकते हो, लेकिन क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो अट्रैक्शन नहीं होगा। तो मेरी फ्रीक्वेंसी 10 लाख रुपए की है, सॉरी अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 10 लाख रुपए की नहीं है तो क्या मैं 10 लाख रुपए अट्रैक्ट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। यानी अगर मैं पॉजिटिव हुई, मान लो पॉजिटिविटी मेरी बढ़ी बट उतनी नहीं बढ़ी, उतनी फ्रीक्वेंसी तक नहीं आई, तो मैच नहीं कर पाऊंगी। यानी एक फ्रीक्वेंसी इधर है, एक इधर है, मेरी नेगेटिव से पॉजिटिव तो हुई मगर 10 लाख की फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो जब तक मैच नहीं होगी तब तक अट्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा, तो कितने लोग ये मैजिक सीखना चाहते हैं? सबको मैजिक सीखना है, ये वाला अट्रैक्शन करना है। तो सब कुछ अट्रैक्ट तो हम नहीं कर सकते मगर 80-90% हम अट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ 80-90% आपके हिसाब से चल सकती है। आज की तारीख में आपकी लाइफ की मतलब कितने प्रतिशत आपके हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है, ये बताओ। 2%, 3 मतलब 20%, 30, अंजलि से बताओ, 20%, 30%, 40, 50, कितने परसेंट आपके हिसाब से चल रही है लाइफ? चल रही है? कोई बता नहीं रहा है। अच्छा, 30%, 40, 50%, कोई 30 पे आया, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर आपको अपनी लाइफ 80-90% आपके हिसाब से चलानी है ना, तो चल सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, तो फिर तो आपको मजा आ जाएगा, आपकी लाइफ 80-90% आपके हिसाब से चलेगी। तो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कीजिए और अपनी लाइफ को 80-90% अपने हिसाब से चलाइए। वैसे एक बात हमें हमेशा सुनते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका मतलब क्या है कि जैसी फ्रीक्वेंसी वैसा अट्रैक्शन, कि जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा आपका अट्रैक्शन होगा। तो लाइक अट्रैक्शन लाइक्स, जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, बोलो, जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, लाइट गई। ओह माय गॉड, यहाँ की लाइट गई है।